Good morning. Today we will start genetics. 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 Term genetics first given by Bateson, 1905. Term genetics first given by Bateson. Bateson is also known as father of modern genetics. Father of modern genetics. Whereas G.J. Mendel is known as father of genetics. Father of genetics. Term genetics first given by Bateson. He is known as father of modern genetics. Father of modern genetics. G.J. Mendel, known as father of genetics. Whereas Morgan, T.H. Morgan is known as father of experimental genetics. Father of experimental genetics. What is genetics? Genetics is a branch of biology that deals about study of heredity and variations. जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है। इस तरह के विज्ञान को, बायोलॉजी के विज्ञान को अपन कहते हैं जेनेटिक्स। क्लियर? आज अपन इस क्लास में कुछ टर्म्स का ही स्टडी करेंगे। जैसे अपन टर्म्स आ गए यहाँ पे, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। Then heredity. हेरिडिटी का मीनिंग है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स genetically based characters from parents to their offsprings. इसका ये मतलब है कि हेरिडिटी लक्षणों का स्थानांतरण अपने जनकों से उनके संततियों तक, यानी जनकों से संततियों तक लक्षणों के स्थानांतरण को हेरिडिटी कहते हैं। दूसरा, इसी से एक सिमिलर टर्म आता है जिसको इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। इनहेरिटेंस, इसका मतलब है the process of transmission of characters from parents to offspring। क्या मतलब इसका
कि जेनेटिक्स में भी हम ये बात करते हैं कि जो अनुवांशिक लक्षण हैं उनकी वंशागति कहाँ से कहाँ तक, अपने जनकों से संततियों तक। जबकि अपन दूसरी बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस, इसमें कह रहे हैं कि ये जो लक्षण हैं जो अपने जनकों से संततियों तक पहुंचते हैं वो किस तरीके से, कौन से प्रोसेस फॉलो करके पहुंचते हैं, इस तरह के स्टडी को कहा जा रहा है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस बाय विच genetically based characters can transfer from parents to offspring. तो अपन ने क्या स्टार्ट किया था, टर्म जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी का मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। नाउ व्हाट इज वेरिएशंस? Now variations. Variations. Variations का मतलब है सिंपल अपन ने कहें कि डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, भिन्नताएं, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स, ये भिन्नताएं पेरेंट्स के मध्य हो सकती हैं, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग हो सकती हैं, या फिर अमंग्स दी ऑफस्प्रिंग हो सकती हैं। यानी ये जो भिन्नता है ये जनकों के मध्य हो सकती हैं, जनकों और संततियों के मध्य हो सकती हैं, जनकों और संततियों के मध्य हो सकती हैं, संततियों के मध्य भी भिन्नता हो सकती हैं। इस तरह की सारी भिन्नताओं को अपन कहते हैं वेरिएशंस, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस। ये जो वेरिएशंस हैं ये कई तरह के होते हैं, जिसमें कॉमनली अपन दो तरह के वेरिएशंस की यहाँ बात करेंगे। वेरिएशंस के टाइप की हम बात करें, दो हैं ये वेरिएशंस। एक हैं जर्मिनल वेरिएशंस, जर्मिनल वेरिएशंस जिसको ब्लास्टोजेनिक भी कहते हैं, ब्लास्टोजेनिक भी कहा जाता है। और ये जो वेरिएशंस हैं ये जर्म सेल्स के थ्रू होते हैं, जर्म सेल्स में होते हैं। और दूसरे वेरिएशन जिसे अपन कहते हैं सोमेटिक वेरिएशंस, सोमेटिक वेरिएशंस जो कि सोमेटिक सेल्स में होते हैं। अब इसमें देखिएगा ये जो जर्मिनल वेरिएशंस हैं, ये जर्मिनल वेरिएशन तो हेरिटेबल है, इनकी वंशागति होती है। लेकिन सोमेटिक वेरिएशन क्योंकि सोमेटिक सेल में होते हैं तो ये नॉन हेरिटेबल है, ये नेक्स्ट जनरेशन तक कैरी नहीं करते। इस तरह के वेरिएशंस अगले वाली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र नहीं होते। तो जो अगले वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं वो हो गए वापस जर्मिनल वेरिएशंस। वो फिर दो तरह के होते हैं, एक कंटिन्यूस वेरिएशंस और एक डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। दे आर सेड टू बी कंटिन्यूस वेरिएशंस और दूसरे डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, सतत और असतत। ये सतत प्रकार की भिन्नताएं, ये असतत प्रकार की भिन्नताएं। जो सतत प्रकार की भिन्नताएं हैं उसका जो कारण होता है दे आर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर के कारण भिन्नताएं आती हैं। और ये जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस हैं इसका कारण होता है म्यूटेशन।
सडन चेंज विच आर हेरिटेबल सेड टू बी म्यूटेशन। तो जो डिसकंटिन्यू वेरिएशन है उसका कारण जनरली रहता है म्यूटेशन। तो आपने क्या बात करी, वेरिएशंस, भिन्नताएं। ये भिन्नताएं जनकों के मध्य हो सकती हैं, जनकों और संततियों के मध्य हो सकती हैं, या संततियों के ही मध्य हो सकती हैं। इस तरह की भिन्नताओं को अपन कहते हैं वेरिएशंस, जो अपन जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। फिर अपन बात करें कि वेरिएशंस दो तरह के हो सकते हैं, एक जर्मिनल वेरिएशन, एक सोमेटिक वेरिएशन। जो जर्मिनल वेरिएशन जो है कि ट्रांसफ़र होते हैं अपने पेरेंट्स से संततियों की ओर, सोमेटिक वेरिएशन क्योंकि सोमेटिक बॉडी में होते हैं तो वो ट्रांसफ़र नहीं होते। और जो ट्रांसफ़र होते हैं अगली पीढ़ियों में वो वापस दो तरह के हो सकते हैं, या तो अपन कह रहे हैं संतत सतत या फिर कह रहे हैं असतत। तो सतत प्रकार के वेरिएशन होते हैं उसका कारण होता है क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, और जो कि असतत होते हैं उन्हें कहते हैं वो उनका कारण है उत्परिवर्तन। क्लियर? इसके अलावा अपन और बात करते हैं कुछ टर्म्स की, कुछ टर्म्स और लेते हैं जो जेनेटिक्स में काम आएंगे। एक लेते हैं जीन, फिर लेते हैं जीनोटाइप, और लेते हैं फिनोटाइप। जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये तीनों ही टर्म्स गिवन बाय जॉनसन 1903 के अंदर। ऑल थ्री टर्म्स गिवन बाय जॉनसन। पहले बात करते हैं जीन। सिंपल जीन का मतलब तो होता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, वंशागति का इकाई। लेकिन अगर इसका और मीनिंग निकाला जाए तो जीन विच आर शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। जीन का मतलब है कि कुछ छोटी छोटी इकाइयाँ हैं न्यूक्लियोटाइड की जो क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित रहते हैं। एक और टर्म है कि केमिकली जीन्स आर सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए की सीक्वेंस को ही जीन कहते हैं। और मेंडल ने जीन के लिए वर्ड यूज किया था फैक्टर कार्क। देन अपन बात करते हैं जीनोटाइप, जीनी प्रारूप, जीनोटाइप या फिर जीनी प्रारूप। जीनी प्रारूप जो है एक तरह के हम कहें कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जीनोटाइप इज ए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट, जीनोटाइप इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट या फिर हम कहें जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप कि वो किससे बना है। देन करते हैं फिनोटाइप विच इज अ फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस of any character of any individual said to be a phenotype. नेक्स्ट हम लेते हैं होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, विषम युग्मकी और समयुग्मकी। पहले करते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस देखिए, होमोजाइगस सिमिलर, एक समान, सिमिलर
एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर, सिमिलर एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ एनी इंडिविजुअल, किसी लक्षण के एक समान एलील्स को होमोजाइगस कहते हैं। जैसे अगर अपन देखें तो ये एक होमोजाइगस कंडीशन है और ये भी एक होमोजाइगस कंडीशन है। किसी लक्षण के एक समान एलील्स क्या होता है अभी बात करेंगे, एक समान एलील्स को होमोजाइगस कंडीशन कहा जाता है। अगर हम बात करें हेटेरोजाइगस की तो यहाँ हो गया डिसिमिलर एलील्स ऑफ कैरेक्टर ऑफ एनी इंडिविजुअल लाइक एस कैपिटल T स्मॉल t, ये कंडीशन कहलाएगी हेटेरोजाइगस, डिफरेंट डिसिमिलर एलील्स। यहाँ में अगर एलील की बात करें कि एलील्स क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन है, एलील्स आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन के दो अल्टरनेट रूप जो हैं वो एलील्स कहलाते हैं। और एलील्स जो होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं। एलील्स आर प्रेजेंट या लोकेटेड, जिसको लोकस कहते हैं, प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र पर ये एलील्स पाए जाते हैं। तो क्या हो गया, आपने जेनेटिक्स स्टार्ट किया था। जेनेटिक्स के बाद में जेनेटिक्स की डेफिनेशन जिसमें दो टर्म आई थी, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो पहले आपने डिस्कस किया हेरिडिटी, फिर अपने बात करी वेरिएशंस की, इसके अलावा अपने इनहेरिटेंस की बात करी, फिर अपने बात करी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। अब अपन बात करते हैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। पहले बात करते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल एलील ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ एनी इंडिविजुअल, सिंगल एलील्स, जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया, ये दोनों कंडीशन हैप्लॉइड कंडीशन कहलाती है, सिंगल एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर्स। डिप्लॉइड में अगर बात करें, देखो सिंगल एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ एनी इंडिविजुअल्स या ऑफ एनी डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स, और अगर बात करें क्योंकि इंडिविजुअल डिप्लॉइड होता है, उसके सिंगल एलील्स सेड टू बी अ हैप्लॉइड। डिप्लॉइड इज ए टू एलील्स, यहाँ सिंगल था, टू एलील्स, ये कंडीशन एक डिप्लॉइड कंडीशन है, ये कंडीशन भी एक डिप्लॉइड कंडीशन है। क्लियर? फिर एक टर्म आती है जो आएगी बाद में, अपन बात करेंगे डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट प्रभावी, डोमिनेंट कैरेक्टर्स, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं, डोमिनेंट सिंपल। डोमिनेंट कैरेक्टर का क्या मतलब है? डोमिनेंट का मतलब है विच कैन express in both homozygous and heterozygous condition। डोमिनेंट का मतलब है कि जो कि होमोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता हो, अपने आप को प्रदर्शित करता हो, और जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता हो, दोनों ही कंडीशन में डोमिनेंट कहलाता है। फिर हैं
रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब है कि विच कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ये जो हैं ये केवल होमोजाइगस स्थिति में ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि इस कंडीशन में होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा, दैट इज सेड टू बी अ रिसेसिव। वो दोनों कंडीशन में, होमो और हेटेरो कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होने वाला रिसेसिव होता है। एक टर्म है फॉरवर्ड जेनेटिक्स। फॉरवर्ड जेनेटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर फ्रॉम phenotype टू DNA सीक्वेंस। फिनोटाइप से RNA कैसे बनेगा, RNA से प्रोटीन कैसे बनेगा, फिर प्रोटीन से अपन बात करेंगे कि वो जो है किस तरह की DNA सीक्वेंस होती हैं, वो सारी की सारी बात सेड टू बी अ फॉरवर्ड जेनेटिक्स। और दूसरा टर्म आता है रिवर्स जेनेटिक्स। रिवर्स जेनेटिक्स कंडीशन वापस रिवर्स, फ्रॉम DNA सीक्वेंसिंग टू फिनोटाइप, सेड टू बी अ रिवर्स जेनेटिक्स। एक टर्म और आएगा इसमें हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर, देखो हाइब्रिड विगर इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब है कि द सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड्स ओवर देयर पेरेंट्स। देखिए मतलब इसका कि हाइब्रिड का उच्चता, हाइब्रिड का सुपीरियरिटी, किससे सुपीरियरिटी, अपने ही पेरेंट से हाइब्रिड जो बनते हैं उसका अगर सुपीरियरिटी हो तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइब्रिड विगर। एक टर्म है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग, human being using principles of inheritance, using principles of inheritance, वंशागति के नियमों के द्वारा किसी मानव में परिवर्तन, इम्प्रूवमेंट, सुधार, उसे कहते हैं यूजेनिक्स। एक और टर्म छोटा सा जो कभी काम आएगा वो है जंपिंग जीन्स, जिसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या ट्रांसपोजॉन्स भी कहते हैं। ट्रांसपोजॉन्स या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। जंपिंग जीन्स, जीन विच चेंज देयर पोजीशन, वे जीन जो अपना स्थान बदल लेते हैं उसे हम जंपिंग जीन या फिर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कहते हैं। सबसे पहले इसका जो है मैक्लिंटॉक ने इसको ट्रांसपोज एलिमेंट्स का पता लगाया था और इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी इस बात के लिए मिला था। फिर कुछ और टर्म्स जो यहाँ पे अपने काम आएगी जेनेटिक्स में, जैसे कि सिस्टोन का मतलब है फंक्शनल यूनिट ऑफ फंक्शनल जीन, क्रियात्मक या कार्यात्मक जीन की इकाई सिस्टोन कहलाती है। एक टर्म आएगा म्यूटॉन, यूनिट ऑफ म्यूटेशनल जीन।
उत्परिवर्तन जीन का इकाई। ये कहता है रिकॉन, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जीन। टर्म रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जॉइनिंग ऑफ डिफरेंट डीएनए सेगमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। अलग अलग डीएनए को जोड़ना जो है वो कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। तो ये कुछ टर्म्स जो अपने जेनेटिक्स में अपन बात करेंगे।